बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उस दिन हमने एक काम किया था क्रिस्टल रिपोर्ट का। रिपोर्ट हमने बना ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हमने क्या करना है, इस रिपोर्ट को क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर के ऊपर शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए टूल बॉक्स में आप आएंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग का जो टैब है, अगर इसमें आपको क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर नज़र ना आ रहा हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप आ जाएंगे कंपाइल में। कंपाइल में आपके पास एक ऑप्शन होगी एडवांस्ड कंपाइल ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो सारे फ्रेमवर्क आएंगे जो आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2005, 8, 10 तमाम की तमाम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे तमाम के तमाम फ्रेमवर्क मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उठाना है फ्रेमवर्क 4 उठाना है। एक है आपका सिलेक्टेड अगर हो फ्रेमवर्क 4 क्लाइंट प्रोफाइल, ये सिलेक्ट होगा तो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने उठाना है .NET फ्रेमवर्क 4। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको ओके और यस, ये पूछेगा कि इस प्रोजेक्ट की जो चेंजेस है टारगेट फ्रेमवर्क वो मैं ये कर दूँ, तो आपने कहना हाँ जी आप इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा टाइम लेगा आपके पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा फ्रेमवर्क 4 की सेटिंग में लेके आएगा। ओके जी, ये काम हो गया। अब आप अपना वो फॉर्म खोलेंगे जो आपका रिपोर्ट फॉर्म है, जिसके ऊपर आपने रिपोर्ट को शो करना है। ठीक है, टूल बॉक्स में आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर और क्रिस्टल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। व्यूवर को उठा के मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर को जब आप प्लेस करेंगे तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके पास रेफरेंस में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी, क्रिस्टल DCN.window.forms। ठीक है, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर जो है उसकी मैं कुछ थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। इसकी सेटिंग में आप देखेंगे तो ये कह रहा है जी बैकग्राउंड एज नज़र आए, स्टेटस बार इसकी नज़र आए, टूल बार जो है ये जो है हमारे पास टूल बार नज़र आए, रिफ्रेश का बटन जो है वो हम बंद करेंगे, वो ये रहा। शो रिफ्रेश बटन फॉल्स कर दिया जी, रिफ्रेश का बटन हमें नहीं चाहिए। ग्रुप ट्री जो है, ठीक है, उसको हम बंद कर सकते हैं। ये जो आपका ग्रुप ट्री है, इसी तरह एक्सपोर्ट है, ठीक है, हेल्प है, गो टू है, प्रिंट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ आप कर लेंगे। और टूल का पैनल व्यू जो है ये अब ग्रुप ट्री की शक्ल में आ रहा है, मैं इसे कहता हूँ नन। ठीक है, ग्रुप ट्री की शक्ल में ना आए तो ये आपकी फुल रिपोर्ट एरिया बन जाएगा। ठीक है, जब यूज़र को रिक्वायर्ड होगा तो वो यहाँ से एज ए ग्रुप ट्री ले लेगा। ठीक है, ये एक्सपोर्ट और प्रिंट और बाकी सर्च फॉर्म और ये पेज की स्विचिंग के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसका डॉक जो है, डॉकिंग फिल हुई है, तो मैं डॉकिंग को बॉटम में कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस लगानी है जो हम सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट लिस्ट के लिए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास रिपोर्ट हमने बनाई थी परचेज़ की। ठीक है, डायरेक्ट टेबल के थ्रू डायरेक्ट टेबल हमने लिए थे और टेबल को हमने कॉल कर लिया था यहाँ पे। तो ये हमारी एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को हमने कॉल करना है इसके ऊपर, लेकिन हम उसमें ये देंगे कि जो परचेज़ ऑर्डर नंबर है हमारा, वो जो हम यहाँ पे दें टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर उसके मुताबिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेबल लगा लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ जिसमें हम इनवॉइस नंबर दे देंगे जो हमारा PO नंबर होगा, परचेज ऑर्डर नंबर। ठीक है, इसको कह देते हैं परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पे यूज़र जो है वो परचेज ऑर्डर नंबर इंटर कर देगा, तो इसको हम कह देते हैं TXT PO नंबर। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक बटन आ जाएगा, यहाँ पे फिल करने के बाद वो क्या करे, इस बटन पे क्लिक करे, शो रिकॉर्ड या शो रिपोर्ट या शो डेटा या वट एवर भी आप देना चाहें, शो रिपोर्ट या शो PO नंबर, जो भी आप देना चाहें। ठीक है,
इस फॉर्म को हम कॉल कर लेते हैं हम अपने मेन फॉर्म से, जो भी हमारा मेन फॉर्म है उस मेन फॉर्म से हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं रिपोर्ट्स, यहाँ पे देखते हैं परचेज ऑर्डर, ठीक है। इसके क्लिक इवेंट पे हम ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कह देते हैं जो हमारा FRM RPT है, ठीक है। वो शो हो जाए, मेन फॉर्म का काम ख़त्म हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर, ये हमारे पास आ गया बटन 1 के क्लिक इवेंट पे। तो सबसे पहले मैं इसे कहता हूँ इफ़ नॉट वैल्यू ऑफ मी डॉट TXT जो हमारा PO है डॉट टेक्स्ट लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो देन ये काम करे। अगर 0 है, दूसरी कंडीशन में ये कह देता हूँ अगर ये 0 है तो वो क्या करे, इसको मी डॉट TXT PO डॉट फोकस, इस पर फोकस भेज दे और एग्जिट सब कर जाए। मैं इसको सिंगल लाइन में ले आता हूँ, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो तो फोकस हमारा उस टेक्स्ट बॉक्स पे दे दे और वापस आ जाए। बाकी कंडीशन में इसके अलावा अगर कोई कंडीशन हो तो हम फिर रिपोर्टिंग का काम कर लेते हैं कि रिपोर्ट को इसने फिल करना है, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर हमने दो चीज़ें जो हैं ये एज अ पैरामीटर दी थी ताकि हम एज अ पैरामीटर का काम जो है वो भी कर सकें कि इस कंपनी नेम को और कंपनी एड्रेस को वैल्यू हम कैसे देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम ट्राई कैच का काम कर लेते हैं, अगर कोई एरर आए तो एरर हैंडलिंग हम कर सकें, ठीक है। और यहाँ ट्राई कैच से पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ RPT एज अ न्यू, जो हमारी RPT क्लास है उसको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ RPT डॉट सेट पैरामीटर वैल्यू, ठीक है। अब उसमें हमने दो पैरामीटर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो मैं इंडेक्स दे दूँ उसका और उसकी वैल्यू दे दूँ, दूसरा है नेम दे दूँ कि मेरे पैरामीटर का नेम क्या है और आगे उसकी वैल्यू दे दूँ। तो नेम जो है वो बेस्ट है, ठीक है, नेम और आगे वैल्यू। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या देनी है वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पैरामीटर कौन सा है, मैं यहाँ से पैरामीटर उठा लेता हूँ, एडिट पैरामीटर करेंगे, पैरामीटर का नेम यहाँ से आप उठा लें, ठीक है। पैरामीटर का नेम मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये जो मेरा पैरामीटर है उस पैरामीटर का नाम आपने कंपनी नेम क्या देना। अब यहाँ पे 3-4 सिचुएशंस हैं। मैं क्या करता हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाके सेटिंग के अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ कंपनी नेम, ठीक है। और यहाँ पे उसको देता हूँ कंपनी नेम जो है वो टेस्टिंग कंपनी नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं एड्रेस, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने दे दी। इसका स्कोप जो है वो एप्लीकेशन कर देते हैं, इसका स्कोप भी एप्लीकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इस कंपनी की वैल्यू देता हूँ। एक तो ये तरीका होगा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग में डाल दिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाल दिया। जब आप किसी को प्रोजेक्ट देंगे XG के साथ आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जाएगी, ठीक है, तो उसमें आप मेंशन कर दें उस कॉन्फ़िग की फ़ाइल में जो आपके प्रोजेक्ट के साथ आती है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, बिन और डिबग के फोल्डर में जब आप जाएंगे, ओपन इन विंडो एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िग, ठीक है, और ये दो कॉन्फ़िग की फ़ाइल है, ठीक है। इस जब कॉन्फ़िग की फ़ाइल को आप जब खोलेंगे, ओपन विद नोटपैड आप कर लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप हो सकता है .NET इंस्टॉल ना करें, तो आप इसको नोटपैड में भी खोल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं इसको नोटपैड में खोल लेता हूँ और बस ख़त्म कर देते हैं, ओके, हमारी नोटपैड में खुल गई, ठीक है। अब जो चीज़ें वहाँ पे हमने ऐड की हैं वो यहाँ पे आई नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया। जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो यही चीज़ें जो अभी हमने दो वेरिएबल्स डाले हैं वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मेंशन हो जाएंगे,
ठीक है, जो बाद में रन टाइम में भी आप जब एक्जी डालने जाएंगे तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कंपनी नेम आपको मिल जाएगा। एक तरीकाकार तो ये। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे ये ना दें, हम एक टेबल बनाएं, टेबल के अंदर उस कंपनी का डेटा रखें और उस टेबल में से यहाँ पे कॉल कर लें। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो जिस तरह आपको सूटेबल लगे उस तरह आप कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माई डॉट सेटिंग डॉट कंपनी नेम। ठीक है जी, कंपनी नेम से जो वैल्यू आएगी, अब कंपनी नेम को अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हमें दे रही है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ उस पैरामीटर को। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ रिपोर्ट डॉट सेट पैरामीटर वैल्यू, दूसरे पैरामीटर का जो नेम है वो आ जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू है माई डॉट सेटिंग डॉट कंपनी का जो एड्रेस है वो आ गया। ठीक है, अब पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर का नेम जो है हम यहाँ से उठा लेंगे, ऐड पैरामीटर, कॉपी, ओके, और यहाँ आ जाएगा हमारा। हाँ, कोई ऐसी चीज़ आपके पास गलती ना हो जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दूसरा पैरामीटर का नेम। ठीक है, अब हमने दो पैरामीटर्स दे दिए। अच्छा, पैरामीटर देने के बाद अब हमारे पास जो रिपोर्ट सोर्स है उसको हमने रिपोर्ट, ये जो हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर है, इसको मैं शॉर्ट नेम कर देता हूँ, नाम कर देता हूँ इसका CRV। ठीक है, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर, CRV सिंपल। और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जो हमारे पास CRV है डॉट उसका रिपोर्ट सोर्स जो है। ठीक है, रिपोर्ट सोर्स कौन सी रिपोर्ट इसमें आ जाए, इसमें RPT वाली रिपोर्ट आ जाए जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया हुआ। ठीक है, RPT वाली, उसके अंदर जो पैरामीटर्स का नेम है वो सारी सेटिंग इसमें आ जाए। अच्छा, ये काम तो हो गया। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ जो हमारा CRV है डॉट सिलेक्शन फार्मूला जो है, किस हिसाब से उसको शॉर्टलिस्ट करेगा, तो शॉर्टलिस्ट में हम यहाँ पे उसको सिलेक्शन फार्मूला दे देंगे। तो सिलेक्शन फार्मूला हम यहाँ से उठाएंगे, जो हमारी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के सिलेक्शन फार्मूला रिकॉर्ड में किस चीज़ के ऊपर, जो हमारा PO नंबर है, जो इनवाइस नंबर है। ठीक है, इसकी बेस पे हम उठाएंगे। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, सेव एंड क्लोज, और हम आ जाते हैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं इसे देता हूँ सिलेक्शन फार्मूला। ये याद रखिएगा कि ये आपका होगा डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर, इनवाइस नंबर इक्वल टू, किस चीज़ के इक्वल हो, यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को काटूंगा। ठीक है, किस चीज़ में हो, मैं इसे कहता हूँ वैल्यू ऑफ मीन डॉट TXT PO डॉट टेक्स्ट, जो वहाँ पे इनवाइस नंबर दिया है उस हिसाब से शॉर्टेस्ट हो जाए। ठीक है जी, फिर हमने करना है CRV डॉट रिपोर्ट को रिफ़्रेश करना है, रिपोर्ट को रिफ़्रेश करना। अक्सर जो है रिपोर्ट रिफ़्रेश होने पे लॉगिन मांगती है। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं, एरर आता है। उसके बाद अगर इस चीज़ में हमारे पास कोई एरर है तो वो हम यहाँ से उठा लेते हैं अपने मैसेज बॉक्स में, EX डॉट मैसेज सिंपल। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या क्या सिचुएशंस हैं हमारे। सबसे पहले हम डेटाबेस को देख लेते हैं कि हमारी डेटाबेस में जो टेबल्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें से लास्ट रिकॉर्ड हमारा कौन सा है। इसको हम करते हैं ऑर्डर बाय INV नंबर एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे लास्ट जो है वो 608 है। ठीक है, ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और 608 के ऊपर ट्राई करते हैं। रिपोर्ट परचेज ऑर्डर, ठीक है, इसको थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको 608
ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसने फिर भी कनेक्शन मांगा हमसे, कनेक्शन को कंफर्म किया। अब हमने इसका ये जो डेटाबेस का जो लॉगिन है रिपोर्ट का, ये उसी वक्त देना है कि ये कोडिंग के थ्रू ही ये लॉगिन ले ले, यूज़र के सामने ये चीज़ ना है, क्योंकि यूज़र को नहीं पता होगा कि आपकी डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, ये चीज़ हमें ना देनी पड़े, ठीक है। अब इसी तरह ये पैरामीटर्स के वैल्यू, ठीक है, रिफ़्रेश होने पे फिर पैरामीटर्स के वैल्यू जो हैं वो भी हम इसको दें कि वो रिफ़्रेश के ऊपर पैरामीटर्स की वैल्यू भी ले लें। अब ये हमारे एक रिपोर्ट को शॉर्टलिस्ट होना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ गई जो हमारी 608 के अंदर थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डेटाबेस में आया कि रिज़ल्ट हमारा, ठीक है, 608 की टोटल वैल्यू ये है 63947, ठीक है। और यही चीज़ हम, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टेबल हैं, तो सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम में दूसरे टेबल से चेक कर लेता हूँ जो हमारा TBL रिसीव्ड ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड ट्रांजैक्शन वेयर INV नंबर इक्वल टू 608 कि उसमें हमारे पास कितने आइटम हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। 608 में एक प्रोडक्ट कोड 1007 है और एक 1008 है, ठीक है। और इनकी ये प्राइसेस हैं और ये इनकी क्वांटिटी है, ठीक है। सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई कि इनकी, अब ये प्राइस जो है इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो ये हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसकी थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करते हैं, फिर इसको लॉगिन देते हैं और रिफ़्रेश होने पे फिर इसके पैरामीटर्स की वैल्यू भी इसको हम देंगे, ठीक है। ओके, रिपोर्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं, नेम को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें हम मूव कर सकें। हमारी प्राइस तक का प्रॉब्लम था तो मैं प्राइस को यहाँ पर मूव कर लेता हूँ और उसके बाद प्राइस के साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, डिज़ाइन में आते हैं और इसको हम साइज़ फॉर्म का, बल्कि एक काम हम और कर सकते हैं इससे भी बेहतरीन, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। एक हम यहाँ पे पैनल लेते हैं, ठीक है। कंटेनर के टैब के अंदर हमारे पास होगा एक पैनल, पैनल को उठा के हम यहाँ पे लगाते हैं और ये चीज़ें हम अपने पैनल में ले आते हैं, ठीक हो गया। और पैनल को उठा के हम कर देते हैं इसका डॉक जो है वो टॉप पे कर देंगे और नीचे वाले को फिल कर देंगे, ठीक है। जो बाकी है इसको फिल करने के बाद हम इसको बैक पे लेके जाएंगे, सेंड टू बैक, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, ठीक है। ये काम तो हमारा डिज़ाइनिंग हो गया। अब हमने करना ये था कि रिपोर्ट को, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिफ़्रेश कर रहे हैं रिपोर्ट को, तो रिफ़्रेश होने पे आप जब इस रिपोर्ट पे देखेंगे तो रिपोर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, रिपोर्ट की ऑप्शंस होंगी। तो यहाँ पे ये हमसे ये कहेगा वेरीफाई ऑन फर्स्ट रिफ़्रेश, ठीक है। इस तरह की सेटिंग्स हमारे पास, डेटाबेस इसके साथ डेटा सेव हो, कन्वर्ट करें नल वैल्यूज़ को, तो मल्टीपल सेटिंग्स हैं, ठीक है। अगर हम स्टोर प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब जो है वो फर्स्ट उस पर पूछे, ठीक है। तो ये सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि रिफ़्रेश होने पे ये चीज़ पूछे ना, लेकिन फ़र्स्ट रिफ़्रेश पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा CRV है उसके रिफ़्रेश के ऊपर, CRV के रिपोर्ट रिफ़्रेश पे, जब रिपोर्ट रिफ़्रेश हो रही हो तो वो क्या करे, इसको लॉगिन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। अब लॉगिन प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं हमारे पास, दोनों देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पहला काम तो ये करते हैं, जो RPT है, जो हमने रिपोर्ट का वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मैं इस पेज के टॉप पे ले लेता हूँ ताकि वो हमारे पास हर जगह पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ से उठाते हैं और ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं जो हमारा RPT है, सेट डेटाबेस लॉग ऑन, सेट डेटाबेस लॉग ऑन।
इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, यूज़र नेम पासवर्ड, फिर यूज़र नेम पासवर्ड, सर्वर नेम और डेटाबेस और इग्नोर केस। ठीक है, तो यूज़र नेम हमने दे दिया, हमारा यूज़र नेम जो था वो क्या है, SA है। इसको भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने रिपोर्ट की सेटिंग में, प्रोजेक्ट की सेटिंग में। पासवर्ड जो है हमारा वो SA है, वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद सर्वर नेम मीन्स कि हमारा जो इंस्टेंस नेम है वो, ठीक है। उसके बाद हमारी जो डेटाबेस का नेम है वो, और इग्नोर केस, ट्रू एक केस जो है वो इग्नोर कर दें। सही है, मीन्स का केस सेंसिटिव ना बने। सही है, ओके। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में और यहाँ से हम ये चीज़ें उठा लेते हैं। ये आ गया हमारा रिसोर्स मीन्स कि हमारा जो इंस्टेंस नेम है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे इसको चाहिए सर्वर नेम, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसको चाहिए, इसके बाद डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस का नेम भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इनिशियल कैटलॉग जो है वो डेटाबेस है, इसको भी हम कॉपी करके ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम ये दो चीज़ें थी हमारे पास, इसके पैरामीटर्स वो भी हम यहाँ से पास कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अगर इस तरीके से मसला हल ना हो तो फिर हम सेकंड ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर की वैल्यूज़ और कनेक्शन पास करने के लिए। यहाँ पे हम देते हैं 608, ठीक है। देखते हैं रिपोर्ट की रिफ्रेश होने पे उसने ना हमसे पैरामीटर, अच्छा ये पैरामीटर्स की वैल्यू है, ये उसने मांग ली। इसको हम क्लियर करेंगे कि पैरामीटर्स की वैल्यू ना मांगे, ठीक है। कंपनी का नेम और ये चीज़ें कम से कम हमसे ना मांगे, ठीक है, क्योंकि उसको जब हम कैंसिल करेंगे तो रिपोर्ट को नल कर देगा। तो मतलब उसने रिपोर्ट को शो किया, लेकिन शो करने के बाद उसने हमसे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ मांगी, ठीक है। तो अब हमने इस चीज़ का हल निकालना है कि पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो हमसे रिफ़्रेश होने के ऊपर ना मांगे। ओके, पैरामीटर को क्लियर करने के लिए हमने ये करना है कि पैरामीटर की वैल्यू हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पैरामीटर और रिफ़्रेश, रिपोर्ट के जो रिफ़्रेश होने पे ये हमारे पास एरर आ रहा है, इसको मैं कमिट कर रहा हूँ कंट्रोल KC से, ठीक है, ताकि रिपोर्ट के रिफ़्रेश पे ना जाए। रिफ़्रेश पे जा रहा है तो उसके बाद हमें पैरामीटर्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमने अपने क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर के ऊपर भी अब देखेंगे तो रिफ़्रेश का बटन हमने नहीं दिया, ठीक है, कि जो ये इस तरह की सिचुएशन को फेस कर सके। इसको जो है यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं और उसके लोड पे डॉट विंडो स्टेट इक्वल टू मैक्सिमाइज्ड, विंडो स्टेट इक्वल टू मैक्सिमाइज्ड। इस तरह ट्राई करते हैं, अक्सर आता नहीं है प्रॉब्लम, ये मैं चेक कर लूँगा इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि लोड के ऊपर ये चीज़ मांग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट के लोड होने पे कि हमसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता, ठीक है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई, इसने यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा। उसकी वजह ये है कि हमने रिपोर्ट को रिफ़्रेश तो नहीं किया, लेकिन हमने इसको पाथ भी नहीं दिया यूज़र आईडी और पासवर्ड का। तो ये हम कर देंगे, जो हमारा रिपोर्ट है, ठीक है, उसका जो पासवर्ड है, रिपोर्ट सिलेक्शन फार्मूला सोर्स को हमने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने के बाद हमने यहाँ पे उसको ये भी देना है कि ये क्या करे, ये जो हमने डेटाबेस का लॉगइन देखा है दिया है वो हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, आ गया डेटाबेस का लॉगिन, ठीक है, कि ये उस रिपोर्ट का डेटाबेस का लॉगइन होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, क्योंकि वो पासवर्ड जो है मांगे ना। और डेटा ये याद रखिएगा, क्रिस्टल रिपोर्ट के साथ कभी भी पासवर्ड सेव नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपकी डेटाबेस के साथ पासवर्ड होगा तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर पासवर्ड नहीं होगा, आपने विंडो की ऑथेंटिकेशन यूज़ की हुई है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि दो किस्म की ऑथेंटिकेशन होती है, एक विंडो ऑथेंटिकेशन होती है और एक एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन होती है,
ठीक है। विंडो ऑथेंटिकेशन में आपका सिर्फ वो चेक करता है कि आप किस यूज़र से लॉग ऑन है। इसको दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा रिपोर्ट को। रिपोर्ट मैक्सिमाइज ठीक है, क्लियर है कि इसको पासवर्ड मांगना नहीं चाहिए। और जो हमने वहाँ पे नेम दिए थे, टेस्टिंग कंपनी नेम और टेस्टिंग कंपनी एड्रेस, वो यहाँ पे आएगी। अगर हम प्रोजेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे, अगर प्रोजेक्ट की सेटिंग में हम चेंज करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमने डेटाबेस में दिया और डेटाबेस से उठा रहे हैं तो वहाँ से भी वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक एक चीज़ क्लियर होगी। एक तो ये तरीकाकार था डेटाबेस का लॉगिन सेट करने का, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उन टेबल्स के मुताबिक हम जो है एक क्लास बना लेते हैं डेटाबेस लॉग ऑन की, और उसको हम कॉल कर लेते हैं। एक हम बना लेंगे सब रूटीन एक बना लेंगे, ठीक है, और जिससे हम लॉग ऑन को कॉल कर लेंगे हमारे डेटाबेस के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं एक प्राइवेट सब रूटीन में डिफ़ाइन कर लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ सेट db लॉग ऑन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेंगे। उस वेरिएबल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, इस वेरिएबल को डिफ़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पे एक क्लास इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट्स क्रिस्टल डिसीजन डॉट शेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं डिम माई कनेक्शन इन्फो एज अ कनेक्शन इन्फो, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ माई कनेक्शन इन्फो डॉट यूज़र आई डी इक्वल टू SA, ठीक है। माई कनेक्शन इन्फो डॉट पासवर्ड इक्वल टू SA, ठीक है। फिर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं जी माई कनेक्शन इन्फो डॉट सर्वर नेम इक्वल टू जो हमारे कंप्यूटर का नेम या जो हमारे एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस चल रहा है वो, माई कनेक्शन इन्फो डॉट डेटाबेस नेम इक्वल टू जो हमारी डेटाबेस का नेम है, ठीक है, वो, और ये हमारा इंस्टेंस नेम है जो एसक्यूएल सर्वर का हमारा इंस्टेंस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये काम आ गया। उसके बाद हम फॉर ईच का लूप लगाते हैं। अच्छा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेंगे डिम माई टेबल लॉग ऑन इन्फो एज अ टेबल लॉग ऑन इन्फो इक्वल टू जो हमारा CRV है क्रिस रिपोर्ट व्यूवर डॉट लॉग ऑन इन्फो, ठीक है। अच्छा इसको आप कर देंगे इन्फोस ओके। और ये हमारे पास आ जाएगा एज अ न्यू कनेक्शन इन्फो, क्योंकि इनहेरिटेबल है, न्यू आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर ईच का एक लूप लगा देंगे। इस लूप में फॉर ईच जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है माई टेबल इन्फो इन टेबल लॉग ऑन इन्फोस टेबल लॉग ऑन इन्फोस डॉट ये हो जाएगा। अच्छा, इन्फो ये जो है ये इन्फोस है, ठीक है, इन्फोस का। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेबल लॉग ऑन इन्फो एज टेबल लॉग ऑन इन्फो इन जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया है इन्फोस का, ठीक है। इसका मकसद क्या है? अब हमारे पास रिपोर्ट के अंदर 10 टेबल हैं, ठीक है। तो ये करेगा
जितने भी हमारे पास टेबल हैं, तो हमने उसको ये दे दिया कि CRV जो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर है उसके अंदर जो लॉगिन इन्फो ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें जो लॉगिन इन्फो होती है उसमें यूज़र आईडी, डेटाबेस का नाम और इंस्टेंस का नाम होता है, पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, वो इन्फो उठा के दे दो इसको, इन्फोस को। फिर उसको फॉर ईच का लूप लगाएंगे, एक और हमने वेरिएबल ले लिया इन्फो का, ठीक है, जिसके अंदर अब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर से वो सारी उठा के 1 बाय 1 इसको देता जाए। ठीक है, ये देने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो टेबल है, माई टेबल लॉगिन इन्फो डॉट कनेक्शन इन्फो, अब इसको कनेक्शन इन्फो कौन सी देनी है, जो ऊपर हमने लिया है माई कनेक्शन इन्फो। ठीक है, उसके अंदर जो भी कनेक्शन इन्फो है वो हमने दे दी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेट डेटाबेस लॉगऑन को इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, मी डॉट सेट डेटाबेस लॉगऑन। ठीक है, और इनको बंद कर दिया। मतलब दोनों का काम सेम ही है। इसको आप किसी और क्लास में भी कॉल कर सकते हैं, मतलब मैं इसको एक अलग से किसी क्लास में डालूं और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे दूं, एक कनेक्शन इन्फो की और दूसरा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर की, क्योंकि ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 2 चीज़ें डायनामिक यूज़ हो रही हैं। कनेक्शन इन्फो को भी आप इसके बीच में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर मैं अगर इसको किसी क्लास में लेके जाऊँगा तो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर तो उस क्लास में नहीं होगा ना। ठीक है, तो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर याद रखना है किस क्लास से आ रहा है, क्रिस्टल डिसीजन डॉट विंडो डॉट फॉर्म। तो इसको उठा के आपने ऊपर इंपोर्ट करना होगा, क्रिस्टल डिसीजन डॉट विंडो डॉट फॉर्म को आपको उठा के इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, और इस क्रिस्टल रिपोर्ट को आप यहाँ पे दे देंगे बाय वैल CRV। ठीक है, माई CRV एज अ क्रिस्टल डिसीजन डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स डॉट क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर। ठीक है, अब मैं इसको किसी और फॉर्म में अगर लेके जाऊंगा तो मैं इस सिचुएशन में लेके जाऊंगा और यहाँ पे ये आ जाएगा माई CRV, और जहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, अब यहाँ से अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको दे दूँगा मी डॉट CRV। तो ये वाली जो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर है ये आ जाएगा माई क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर में, और ये माई यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको किसी और फॉर्म पे लेके जाएंगे, किसी और क्लास में लेके जाएंगे, वहाँ से अगर इस सेट डेटाबेस लॉगऑन को कॉल करेंगे, DB लॉगऑन को, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यही सिचुएशन हमारे पास तब आती है जब हमारे पास डेटाबेस का प्रॉब्लम आ रहा हो, हमारी रिपोर्ट जो है वो जब हम कॉल करें और कॉल करने के ऊपर वो क्या करे, हमें डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मांग रही हो या कनेक्शन की इंफॉर्मेशन मांग रही हो, तो उससे छुटकारा कर लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके कार हैं। ठीक है, इसमें अब हमारे पास अगर 10 टेबल यूज़ हुए हैं तो वो चेक करेगा कितने टेबल्स हैं। ठीक है, CRV के अंदर कितने लॉगिन इन्फो क्या है और कितने टेबल यूज़ हुए हैं, हर टेबल को फिर वो लॉगिन इन्फो देगा, ये वाली हर टेबल को ये वाली इन्फो देगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट रिपोर्ट को दे रहे थे। यहाँ पे हम, क्योंकि हमने ये RPT जो कॉल की है ये इस रिपोर्ट से। ठीक है, और यहाँ पे हम रिपोर्ट को दे रहे थे, तो रिपोर्ट का डेटाबेस हम लॉगिन सेट कर रहे थे। ठीक है, जो हम यहाँ से करते हैं, राइट क्लिक डेटाबेस सेट डेटाबेस लोकेशन। ठीक है, ये जो हम लोकेशन सेट करते हैं। अब हमारे पास ये कनेक्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन की प्रॉपर्टी देखें तो आपको बता देगा, यूज़र आईडी आ रही है, इसमें इनिशियल कैटेगरी आ रहा है और आपका डेटा सोर्स आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पासवर्ड जो है वो किसी भी जगह नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उसको देने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो रिपोर्ट को आप डेटाबेस का लॉगिन दे दें, या जो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर आपने इस्तेमाल किया हुआ है उस व्यूवर को तमाम की तमाम लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर दे दें। वो फॉर ईच का लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसको टेबल इन्फो मिलती रहेगी। कहाँ से, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर से। ठीक है, टेबल इन्फो मिलती रहेगी तो उसको ये वैल्यूज़ पास करता रहेगा, तो हमारा ये रिपोर्ट व्यू करने का मसला हल जाएगा। अब हम 608 के लिए करें, 607 के लिए करें, 9 के लिए करें, जिसके लिए मर्जी करें। ठीक है, 607 हमारी एक रिपोर्ट थी, 607 में चेक करते हैं तो 607 में ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उनकी इतनी टोटल कॉस्ट बन रही है, टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है, 172 बन रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर गैप इधर कर देंगे तो ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इसके गैप को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, हमारी ये सिचुएशन सेट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई।
कल हमने लास्ट लेक्चर में रिपोर्ट बनाई थी डायरेक्ट टेबल्स के थ्रू। जितने टेबल हमारे रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे टेबल हमने उसमें डाल दी। ठीक है, टेबल डालने के बाद रिपोर्ट को हमने एडजस्ट कर लिया, सेटिंग कर ली अपनी मर्ज़ी से, उसके साइज ये वो हर चीज़ दे दी। ठीक है, तो अब इनको आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 172 टोटल क्वांटिटी होगी। इनका टोटल हमारे पास ये आ गया। बाकी अदर चार्जेस और डिस्काउंट कुछ नहीं है। फिर इसको उसने क्या किया, राउंड फिगर में करके लेके आया तो 158 हो गया। ठीक है, परचेज ऑर्डर नंबर जो है वो हमारा 607 है। ठीक है, तो ये भी आ गया 13,158। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ कि ये इसमें क्यों इस तरह का इशू दे रहा है। ठीक है, ये इसकी डेट आ गई, जो जो चीज़ें हमने दी, ये इसकी प्रिंटिंग डेट हमने रखी थी 15 मई जो में सिस्टम की आ रही है। ठीक है, बाकी इनकी प्राइसेस, इनकी कैलकुलेशन सारी हर चीज़ हमारे पास क्लियर है। सही है, ये सीरियल नंबर साथ चल रहा है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है। अब हम आ जाते हैं 606 को, अगर हम कॉल करते हैं तो 606 आ जाएगी। ठीक है, 606 में एक ही है, क्वांटिटी भी 1 है तो नीचे क्वांटिटी भी 1 आ रही है। ठीक है, 47 47 तो 47 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, आइटम का कोड हर चीज़ आ रही है। अब ये तो हमने किया, इस फॉर्म के ऊपर लगाया और यहाँ पे यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से दे दिया। अब आपके लिए टास्क इसके लिए ये होगा कि आप परचेज़ पे अगर आएँ, यहाँ पे मैं डेट देता हूँ आज की 15/05/2012, तो पीओ नंबर बन रहा है 609। ठीक है, हमारे पास एक पीओ नंबर आ रहा है। तो आपने करना है कि यहाँ पे एक प्रिंट का बटन हो। जब ये सारी चीज़ें सेव हो जाएं, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से उसको दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब ये वाला बटन क्लिक हो तो जो इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे डाल दे। ये चीज़ डाल रहा है ना, तो आपने ये वहाँ से दे देना है कि क्या हो कि जो हमारा परचेज़ का फॉर्म है यहाँ पे आप प्रिंट करें तो ये चेक करें जी 609, तो सिलेक्शन फार्मूला 609 हो जाएगा ये वाला, इसके टेक्स्ट बॉक्स के मुताबिक। इसमें जितनी चीज़ें आपने सेव की होंगी, लेकिन जब आप सेव करेंगे तो सेव के बाद जो है आपका वो प्रिंट का बटन इनेबल हो। सक्सेसफुली सेव होने के बाद प्रिंट वाला बटन जो है वो इनेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप सेव और एंड क्लोज को हटा देंगे। ठीक है, और एक प्रिंट का बटन बीच में लगा दें कि जब यूज़र सेव करे, सेव के बाद प्रिंट का बटन इनेबल हो जाए, प्रिंट पे क्लिक करे तो वो इसी रिपोर्ट को उठाए, कोई नई रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। एक और फॉर्म लगाएं जिसके ऊपर ये चीज़ ना हो, जिसमें सिर्फ आपका क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर लगा हो। एक और फॉर्म आ जाएगा जिसके ऊपर सिर्फ क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर लगा होगा, दूसरा फॉर्म नहीं होगा और कोई ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट का बटन क्लिक करेंगे, वो इस फॉर्म को कॉल करे, इस फॉर्म के ऊपर जो क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर है उसमें फलान रिपोर्ट दे दे और उस रिपोर्ट का सिलेक्शन फार्मूला ये कर। ठीक है, मतलब इस बटन के नीचे जो काम है वो इस फॉर्म के नीचे कर देना, कोई मुश्किल आई थिंक नहीं है, इसमें हो जाएगा। ये हमारे रिपोर्ट का एक तरीका हो गया। ठीक है, अब हम रिपोर्ट को इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम रिपोर्ट बनाएंगे व्यू के थ्रू। कॉल इसी तरह होगी, कॉल का तरीका मैं उसमें नहीं बनाऊंगा, रिपोर्ट इसी तरह कॉल होगी। स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कैसे रिपोर्ट बनाते हैं वो हम बना लेंगे। रिपोर्ट को बाकी कॉल करना, प्रिंट करवाना, वो सारी चीज़ें इसी तरह होंगी। ये प्रिंट के लिए, ये एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट मल्टीपल फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, RPT, CSV, एक्सेल। ठीक है, एक्सेल का जो अभी नया है 2007-10, PDF, इन तमाम में ये एक्सपोर्ट कर सकता है। PDF क्लिक किया मैंने, डेस्कटॉप पे ले आया। ठीक है, या हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही, आपके इस लेक्चर में मैं सेव कर देता हूँ टेस्टिंग रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट PDF सेव कर देगा, इसी रिपोर्ट को PDF फॉर्मेट में सेव कर देगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कंप्लीट होगी। हम आते हैं जी आपका जो प्रोजेक्ट है उसके रूट में आ जाते हैं, तो ये आ गई हमारे पास PDF में। ठीक है, PDF, एक्सेल, वर्ड, CSV, जिसमें आपने लेना चाहते हैं ये आ जाएगी, सेम वही रिपोर्ट आपकी आ गई। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़, कोई मसला परेशानी इसमें? अच्छा सर, एक दफ़ा और कंपनी नेम एंड एड्रेस वाला टेक्स्ट जो वेरिएबल अच्छा ओके, हमने रिपोर्ट के ऊपर 2 पैरामीटर लगाए। ये पैरामीटर किस तरह से लगाए? ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे, ये आ गए। ठीक है, आपके पास फील्ड एक्सप्लोरर एक बनेगा। अगर ये फील्ड एक्सप्लोरर ना आ रहा हो, ठीक है,
तो ये आपके ऊपर सामने है फील्ड एक्सप्लोरर। जी सर। ठीक है, ये आपके पास क्रिस्टल बोर्ड की एक टूल बार आएगी, जी सर। उसके अंदर फील्ड एक्सप्लोरर है। फील्ड एक्सप्लोरर के अंदर पैरामीटर है, राइट क्लिक करता हूँ न्यू पैरामीटर। जी ठीक है, यहाँ पे आप पैरामीटर का नेम दे देंगे। सर। ठीक है, जो भी आपने नेम रख दिया। जी सर। ठीक है, फिर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर देना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे देंगे उसकी वैल्यू ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ओके किया तो ये आपके पास आ गया ये। इसको उठा के आप लगा लें जहाँ पे लगाना है। ठीक है, अगर नहीं यूज़ करते तो इसको डिलीट कर दें। अब हमारे पास 2 पैरामीटर थे, तो दोनों पैरामीटर को वैल्यू भी आपने देनी है रिपोर्ट के लोड होने से पहले। जहाँ से आप रिपोर्ट को कॉल कर रहे हैं उसको कॉल करने में आपने उसको वैल्यू भी देनी है। ठीक है, ये हमने रिपोर्ट ले ली और उस रिपोर्ट को सेट पैरामीटर वैल्यू दे दी, पैरामीटर का नेम दे दिया कि ये पैरामीटर का नाम वहाँ पे है और इसकी वैल्यू यहाँ से उठाए। अब अगर आप यहाँ से नहीं देते सेटिंग से, डेटाबेस से उठा के लाना चाहते हैं डेटाबेस से लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, डेटाबेस के किसी टेबल में आप सेव करते हैं तो वहाँ पे कर लें। जी सर। उसको भी कर देते हैं, चलो ओके। हम क्या करते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं आपकी इस डेटाबेस में। यहाँ पे हम न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल में हम 2 फील्ड्स दे देते हैं, कंपनी नेम और एड्रेस। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ कंपनी नेम अच्छा, कंपनी एड्रेस अच्छा। ठीक है, हम सेव करवा लेते हैं कंपनी डेटा। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप देना चाहेंगे। कंपनी का डेटा आ गया जी हमारे पास, ये एक टेबल क्रिएट हो गया ये। ठीक है, TBL नाम दे दें जो भी। एडिट में आ जाते हैं और इसमें हम एक रिकॉर्ड डाल देते हैं, क्योंकि एक कंपनी को आप देंगे एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ ठीक है जी। इसी तरह ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको हमने एग्जीक्यूट कर, यहाँ से हम इसको कर देते हैं इंसर्ट की क्वेरी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वैल्यू दे देते हैं ठीक है, नेम आ गया। यहाँ पे हम दे देते हैं एड्रेस। ठीक है, इंसर्ट इनटू दिस ओके। इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट ऑन टू इफेक्टिव। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास आ गया। ठीक है, कंपनी का नेम और एड्रेस, 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 तरीके हैं कॉल करने के, कोई इतना लंबा मसला नहीं, आप डेटा सेट बना के उस तरह कर लें। ठीक है, या हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने एक फंक्शन की CLS फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं एक और बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करें, यहाँ पे हम इसको हम दे देते हैं पब्लिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नेम दे देते हैं गेट कंपनी डेटा एज डेटा सेट। ठीक है, और सारा काम कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं डिम डेटा एडॉप्टर एज अ न्यू SQL क्लाइंट नॉट SQL डेटा एडॉप्टर। ठीक है, डिम डेटा एडॉप्टर है। डेटा एडॉप्टर में हम सेलेक्ट की कमांड भी साथ दे सकते हैं, सेलेक्ट की कमांड और प्लस
कनेक्शन तो मैं यहीं पे इसको सिलेक्ट की कमांड दे देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम क्या है जी, यहाँ से मैं टेबल का नेम ले लेता हूँ कंपनी डेटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं कंपनी डेटा, ठीक है। अच्छा, कामा, उसके बाद इसको कनेक्शन चाहिए, तो हमने SQL कनेक्शन एक बनाया हुआ था, तो मैंने वही कनेक्शन इसको पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं डिम डेटा सेट एज डेटा सेट, और मैं कह देता हूँ डेटा अडॉप्टर डॉट फिल, क्या चीज़, डेटा सेट, डेटा सेट को फिल करवा लिया और रिटर्न कर लेते हैं डेटा सेट, डेटा सेट को रिटर्न करवा दिया, ठीक है, एज अ न्यू डेटा सेट, ठीक है। और डेटा सेट को मैंने रिटर्न करवा लिया, सही है, ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं बटन के क्लिक के ऊपर, ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर से पहले मैं यहाँ पे एक डिम डेटा सेट एज अ न्यू डेटा सेट इक्वल टू जो हमारी CLS क्लास है उसका मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, डिम CLS FUNC एज अ न्यू CLS फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं जो हमारी CLS फंक्शन है, न्यू डेटा सेट इक्वल टू CLS फंक्शन डॉट CLS, इसमें हम कॉल कर लेते हैं गेट कंपनी डेटा। अब कंपनी डेटा जो है वो मैं क्या रिटर्न कर रही है, डेटा सेट रिटर्न कर रही है, ठीक है। मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट्स कर देता हूँ ताकि ये भी आपके सामने रहें, और कॉपी करके नीचे ले आता हूँ इनको वैल्यूज़ पास करने के लिए, और इनको मैं अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट के लिए Ctrl+K+U, और यहाँ पे हम दे देते हैं जो हमारा मी डॉट डेटा सेट डॉट, जो हमारा टेबल है, टेबल इसमें एक ही है 0 डॉट रोज़, क्योंकि 0 रो भी एक ही आएगी, डॉट उसके अंदर आइटम। अब आइटम का नाम जो है यहाँ पे हम दे देंगे एज अ स्ट्रिंग जो है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो हैं टेबल्स में, तो मैं दोनों की वैल्यू उठा लेता हूँ। पहला है कंपनी नेम, कंपनी नेम आ गया, कंपनी नेम, और दूसरा जो है हमारे पास है एड्रेस, एड्रेस उठा लिया, ठीक है। और फर्स्ट यहाँ पे हम कर लेंगे डेटा सेट डॉट टेबल, टेबल का 0 डॉट रो उसकी भी 0 होगी, डॉट आइटम उसमें आ जाएगा हमारे पास एड्रेस, उस फील्ड का नेम, ठीक है। ओके, इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर ना हो। ज़्यादा टाइम रिपोर्ट की डिज़ाइनिंग में आपको लगेगा, बाकी उसको कॉल करना या उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 607 का लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने वहाँ पे लिखा था टेस्टिंग कंपनी नेम, इसी तरह लिखा था, ये चीज़ भी इसी तरह लिखी थी, तो हमारे पास वही चीज़ आ गई, ठीक है। सिर्फ किया है क्या कि अब हम अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी से नहीं उठा रहे, डेटाबेस के टेबल से उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने टेबल से उठाने के लिए सिंपल एक काम कर लिया, एक क्लास बना ली। अब क्लास बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट डेटा सेट लें, उसका अडाप्टर लें, ठीक है, उसको फिल करवाएं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी, ठीक है। जिस तरह इससे पहले हम फिल करवाने के लिए ग्रिड को या किसी चीज़ को फिल करवाने के लिए डेटा सोर्स या डेटा अडाप्टर बनाते थे, उस तरह बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, नहीं बनाना चाहते क्लास के थ्रू कर लें, ये भी काम वही कर रही है, डेटा सेट को रिटर्न कर रही है, ठीक है। अब इस डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी उठ के हमारे पास यहाँ पे आ रही है इस डेटा सेट में, और इस डेटा सेट का टेबल 0, क्योंकि एक ही टेबल है इसमें, अगर आप क्यूरी को देखेंगे तो क्यूरी में एक ही टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक 2 कॉलम है टोटल हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया उसकी रो 0, क्योंकि रिटर्न एक ही रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न होगा,
क्योंकि हमने इसमें एक ही डालना है कंपनी डेटा में। जी सर। ये जो रो रिटर्न होगी ये 0 रो होगी, जी सर। ठीक है। 0 का कंपनी नेम, 0 का कंपनी एड्रेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया जो हमारा टेबल 0 रो 0, उसके अंदर जो आइटम कंपनी नेम है वो उठा के कंपनी नेम को दे दो, जो कंपनी एड्रेस है उठा के कंपनी एड्रेस को दे दो। और इसके अलावा इसके अलावा सर ये जो टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, ये पीयू नंबर डालते हैं, ठीक है। ये जी, इसमें हम कम्बो बॉक्स लगा सकते हैं, कम्बो बॉक्स लगा देंगे तो फिर यहाँ पे कम्बो बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू 2 भी लगा सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे देखें सिलेक्शन फार्मूला है ना, जी सर। आपने ये सिलेक्शन फार्मूला कहाँ से उठाना है, आपकी इस रिपोर्ट में से। जी सर। इस रिपोर्ट में आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं इनवाइस नंबर के तहत, जी सर। ठीक है। तो आप यहाँ से रिपोर्ट और इसके सिलेक्शन फार्मूला रिकॉर्ड में चले जाएंगे। जी सर। यहाँ से आप अपना कॉलम नेम उठाएंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसके साथ पैरेंथेसिस आएंगे, जी सर। मिडल ब्रैकेट जो आपके पास आएगी, जी जी सर। ये लगी होनी लाजमी। इसको आपने उठाना है सारे के सारे को, जी सर। ठीक है। कट करके यहाँ से ले जाना है। अब यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ सिलेक्ट इक्वल टू, जिस तरह हम कल जब रिपोर्ट बना रहे थे तो हमने यहीं पे डायरेक्ट दिया था, जी जी ठीक है। यहाँ पे आप देते हैं और, एंड, इज़, जो जो आप देना चाहें, ठीक है, वो यहाँ आप दे सकते हैं। एंड इसके बराबर हो, और ये जो है जी यूँ आप कह लें जी कि नेम जो है वो फलां के बराबर हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग देंगे तो सिंगल कोड में आ जाएगी आपकी, ठीक है। न्यूमेरिक देंगे तो उसके लिए सिंगल कोड की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एंड दे दें, एंड ये जितना लंबा फार्मूला आप देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, वो कम्बो बॉक्स में से उठाएं, एक वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में से, एक फलां में से, एक फलां में से, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितनी लंबी वैल्यूज उठा लें, ठीक है, वो यहाँ से आप बनाएंगे फार्मूला। जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से उठा लेंगे। उठाने के बाद आप उसको अपना जो आपका काम आपने किया हुआ है डिज़ाइन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक कम्बो बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो फिर सिलेक्शन फार्मूले में आप दे देंगे जो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर का सिलेक्शन फार्मूला है, उसमें आप दे देंगे कि इनवाइस नंबर इसके बराबर हो। नहीं 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 नहीं, इसी के साथ यहीं पे ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पे जोड़ी है ना, जी जी सर। ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ और, जी सर। ठीक है, इनवाइस नंबर इक्वल टू फलाना फलाना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इक्वल टू। अब ये इसमें हम फॉर एग्जांपल 608 डालेंगे वहाँ से, जी सर। और यहाँ पे मैं देता हूँ 607। जी सर। अब टेक्स्ट बॉक्स से 60 अगर 8 आएगा जी सर। तो ये ऐसे कहेगा कि 608 भी हो और 607 भी हो, हाँ, दूसरे टेक्स्ट में। ठीक है। जी सर। तो दोनों चीज़ें उठा लेगा। तो वो यहीं पे जहाँ पे आप स्ट्रिंग को तोड़ जोड़ रहे हैं यहीं पे आप देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, सिलेक्शन फार्मूला देना वो एक ही लाइन में आएगा, जिस तरह यहाँ पे एक ही लाइन में आएगा ना, जी सर। ठीक है, उसी तरह आप देंगे। क्योंकि सिलेक्शन फार्मूला है वो एक सेक्शन है आपके पास, ये एक सेक्शन है पूरा, ये नीचे एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक में आप जितने दे सकते हैं यही उठा के कॉपी पेस्ट मारेंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें दे देंगे जो भी आपका, जी सर। ठीक है, जी सर। तो इसी लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन फार्मूला है ना, तो ये एक ही लाइन में रहेगा। डेट भी दे सकते हैं। हाँ, डेट भी दे फलां सकते हैं, डेट से फलां डेट तक का हाँ किया। बिल्कुल। वो भी एंड देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है डेट इनवाइस है ना, जी सर। डेट इनवाइस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, पहले ईयर आता है, जी सर। फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, जी सर। बीच में डैशेज आपने लगानी। ठीक। ईयर देखें किस तरह से, उसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख लें कि हमारे पास एक हम रिकॉर्ड यहाँ से एक सर्च करवा लेते हैं मेन का, बल्कि हमने पहले एक क्यूरी लिखी थी, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये ऊपर वाली क्यूरी हमने एक लिखी थी जिसमें हमने मेन को कॉल किया था। ये देखें डेट कैसे आ रही है, 8/12/2011, पहले ईयर, मंथ, फिर डेट। जी सर। अगर आपने उसको कंपैरिजन करना है तो फिर आप यही देंगे, वेयर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन और इक्वल टू दिस, तो बिटवीन में आ जाएगा। द फर्स्ट डेट, अभी सर इसको कॉल करना उधर। देखें ना, सिंपल सी कहानी। जी सर। सिलेक्शन फार्मूला में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन फार्मूला, जी सर। फॉर एग्जांपल ये आपकी डेट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पहली डेट, जी सर। एंड जो आपकी सेकंड डेट है जी सर। लेस देन और इक्वल टू सेकंड डेट, सिंगल कोड के साथ। यहाँ पे आपकी एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, जी सर। यहाँ पे दूसरी आ जाएगी, तो वो बीच में बिटवीन हो गया ना, ठीक। ठीक है। ये आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट आ गई, जी सर। ठीक है, फर्स्ट डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर यहाँ पे सिंगल कोड आ जाएंगे, यहाँ पे भी जी सर। और यहाँ पे भी। फिर उस डेट को आप कन्वर्ट करेंगे ना जब,
जी जी जो कन्वर्जन का सी डेट का हम लगाते जी, हैं, जी, सी डेट डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग में जब आप ब्रैकेट्स में उसको देंगे तो पहले ईयर मंथ और डेट, शुरू में हमने कैसे किया था, डेट मंथ और ईयर, तो आपने ईयर मंथ और डेट के साथ उसको कन्वर्ट कर देना। तो इधर जब हम वैल्यू देंगे तो फिर वो भी ऐसे ही देंगे। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू आपने दे दी, वैल्यू कोई भी आपने दे दी। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू दे दी ऐसे, इसकी प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, आपने दे दी 08 जी मई जी 2012। जी सर जब आप सी डेट से इसको कन्वर्ट करेंगे जी सर तो इसको उल्टा करेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट में आप क्या करते हैं, कन्वर्जन का फार्मूला याद है नहीं याद? जी हम क्या करते हैं, मैं देता हूँ मी डॉट टी एक्स टी पी ओ डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सी डेट, जी सर मी डॉट टी एक्स टी पी ओ डॉट टू डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग जी सर टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट देते हैं। जी सर ये देखें ये क्या आ रहा है, फॉर्मेट एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। जी सर तो यहाँ पे आपने क्या करते हैं, 1 2 3 4 जी सर कैपिटल एम, जी सर ये जी ठीक अभी तो मैंने इसको डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में कॉल किया ना, जी, जी, आप सर। टेक्स्ट बॉक्स में नहीं कॉल करेंगे, आप इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे इसकी जगह, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे, वो क्या कर देगा, यहीं पे कन्वर्ट करके वैल्यू यहीं पे दे देगा। देखें पहले ये लगाएंगे मैं इसको उसी हालत में लेके आता हूँ, नीचे वाला सिंकर नीचे में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी, ये आ गया, इसको मैं कमिट कर देता हूँ ऊपर वाले को, जी सर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रैकेट के अंदर आप देंगे जी सर आरपीटी जो भी आपकी रिपोर्ट है जी सर। डॉट फर्स्ट डेट, जी सर ठीक है, जी सर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जी सर सिंगल कोट आ जाएगा। जी सर यहाँ पे आपकी आ जाएगी डायरेक्ट डेट की फॉर्मेट जो आपने कन्वर्ट की, जी सर ये आ गया, ठीक है। जी सर फिर यहाँ पे आप दे देंगे एंड, जी सर फिर आपकी आ जाएगी जी जो आपकी रिपोर्ट है आरपीटी डॉट सेकेंड डेट, जी सर ठीक है, जी सर लेस देन और इक्वल टू, जी सर सिंगल कोट, जी सर ठीक है, डबल कोट, और इसके अंदर डबल एंड साइन तोड़ने के लिए, ठीक है, जी सर यही वैल्यू उठा लें। मतलब पहले में मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स की आ जाएगी, जी सर दूसरे में दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की आ जाएगी, क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है। डेट का लगाएं जिसका भी लगाएं, जी सर। आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। जी सर और जी सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे लगेगी, क्योंकि आपको ये पता हो ग्रेटर देन कहाँ लगाना है, लेस देन कहाँ लगाना है, उन दोनों को कैसे आपने बिटवीन में कैसे लेके आना है। जी सर ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इस डेट से बड़ी हो और इस डेट से छोटी हो, जी सर उसके बीच का जितना रिकॉर्ड होगा वो सिलेक्शन फार्मूले के तहत क्या कर दे, उसको जी सर फॉर्मेट कर लें। जी सर ये इसको हम वर्ड रैप में कर लेते हैं, ठीक है जी। सिलेक्शन फार्मूले में ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ हो, जी सर मतलब इस डेट से बराबर हो या बड़ी हो, जी सर लेकिन अगली डेट से छोटी हो या बराबर हो, ठीक मतलब 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का डेटा दे वो, जी सर ठीक है, तो वो चीज़ आप इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर होगी, बिल्कुल कोई मसला है इसमें, और कोई चीज़ पूछनी है? क्लियर है, ठीक सर सेव करें। हाँ सर